तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए दोनों शादी के लिए, और शाम हो चुकी है। और ये देखिए मेरे पीछे वाला व्यू आपको दिखाऊं ना, बहुत ही प्यारा सा ये गेहूं के खेत हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको भी अपने साथ शादी में। और श्रीमान जी थोड़ा चले गए और यहाँ का रास्ता बड़ा ख़राब है, चलिए रास्ता ही दिखाती हूँ। और ये सामने आपको बैंड बाजे सुनाई दे रहे होंगे, यहाँ पर है हमें शादी। तो फ्रेंड्स श्रीमान जी देखिए आगे निकल चुके हैं और ये आसपास आप देख ही रहे ना खेत हैं गेहूं के। और रास्ते हमारे यहाँ के ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, शाम होती आ रही है और हमें ना जल्दी जल्दी पहुँचना है क्योंकि बारात आ ही चुकी है, तो हमें साथ साथ में वहाँ पर पहुँच जाना है। एक्चुअली जो शादी है वो जो मेरी छोटे वाली दीदी हैं उनकी भतीजी की मैरिज है, उसी में हम लोग भी जा रहे हैं। तो बाकी के लोग तो पहले चलेंगे, अभी हम लोग वापस आए हैं सरकाघाट से और बस आने के बाद अब हम लोग भी जा रहे हैं वहीं पे। और ये देखिए यहाँ से रास्ते से होते हुए ये एक नाला जैसा आता है छोटा सा, और इसमें देखिए पानी कितना ज़्यादा है ना। तो यहाँ से होते हुए हम लोग बस अब जाने वाले हैं। नज़दीक ही है, ऐसा नहीं है बहुत नज़दीक है घर, मात्र जो है 10-15 मिनट का जो डिस्टेंस है वही है, 10-15 मिनट ही लगते हैं हमें वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये देखिए श्रीमान जी मुझे कुछ बता रहे हैं। हाँ अच्छा हाँ और रास्ते में देखिए फ्रेंड्स ये सरसों हैं और पूरी पीली हो चुकी है, अब इसमें बीज आने वाले हैं। और श्रीमान जी अभी काफ़ी आगे जा चुके हैं। और ये हैं देखिए यहाँ पर जो गेहूं के खेत हैं, काफ़ी अच्छी गेहूं हैं। और ये देखिए सामने ना एक काफ़ी बड़ी सी बिल्ली बैठी थी, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया था। और ये सामने है हमारे घर जहाँ से हम आए हैं। और ये देखिए कितनी सारी झुमेड़ियाँ लगी थी, इनको देखकर मेरे मुँह में पानी आता था। और श्रीमान जी मुझे बोलते कि जल्दी जल्दी चल, लेट हो रहे हैं। तो बस अब मैं भी जल्दी जल्दी से चल रही हूँ ताकि जल्दी से हम पहुँच जाएं। और लीजिए फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। और जब हम पहुँचे तो ये यहाँ पर दूल्हे राजा का अंतरेरा हो रहा था, सासू माँ जो है डोरी में पिरोकर जो है दूल्हे राजा को अंदर ले जा रहे थे। और चलिए तब तक दूल्हे राजा अंदर की रस्में निभाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आसपास का व्यू। तो ये देखिए फ्रेंड्स आसपास का व्यू। और फ्रेंड्स ये है मंडप, मंडप सज चुका है पूरी तरह से। और बेद भी बोलते हैं, हमारे यहाँ से बोलते हैं बेद। तो बेद जो मंडप है वो सज चुका है, दूल्हे राजा उसमें बैठ चुके हैं और बस अब इंतज़ार हो रहा है दुल्हन का। और दुल्हन देखिए यहाँ पर हो रही थी तैयार। तो एक्चुअली ये मैं जो उस दिन कलीरे बनाकर लाई थी ना, बस वही जो है यहाँ पर दुल्हन को पहना रही थी क्योंकि उसे थोड़े छोटे छोटे जो कलीरे थे ना वो पहनने थे। तो बस ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं छोटे छोटे कलीरे इसको। और दूल्हे राजा का इंतजार भी खत्म हो गया, अब दुल्हन को भी ले जाया जा रहा है मंडप में। तो मंडप में ले जाते इस समय जो है इसके भैया इस तरह से चुनरी जो है इसको उठा कर ले जाते हैं। तो एक्चुअली चुन्नी तो इसलिए उठाई जाती है ताकि जो किसी प्रकार की जो बुरी परछाई है वो ना पड़े दुल्हन को। और ये लीजिए, और अब यहाँ पर कन्यादान की रस्म चल पड़ी है। तो ये इस तरह से की जाती है कन्यादान की रस्म, पिता की गोद में बेटी को बिठाया जाता है और फिर माँ जो है जल जो है इस तरह से डाल के जो है कन्यादान की जो रस्में हैं वो हमारे यहाँ पर निभाई जाती है। आपके यहाँ किस तरह
से कन्यादान किया जाता है आप ज़रूर बताइएगा। और भाई जी की देखिए तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इनको चक्कर जैसे आ रहे थे। और उसके बाद अब यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स रस्म है ना, इसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं मुँह दृष्टा। पहले जो है लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे, तो शादी के दिन ही ना इस तरह से जब मंगलसूत्र पहनाया जाता है तब जो है मुँह दृष्टा की जाती है। तो बस वही रस्म यहाँ पर निभाई जा रही है, ये मुँह दृष्टा की रस्म हमारे यहाँ इसको बोलते हैं। आपके यहाँ पे भी इस तरह की रस्में होती हैं कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है और साथ में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते भी हैं। पर भाई आजकल के ज़माने में तो लड़का लड़की एक दूसरे को शादी से पहले ही देख लेते हैं, फिर भी आज भी ये हमारे यहाँ पर ये रिवाज जो है शादी में किया जाता है, रस्म निभाई जाती है। तो यहाँ पर हो गई है इनकी मुँह दृष्टा, और उसके पश्चात जो है फिर आगे की जो रस्में रहती हैं ना वो रहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबका अपना अपना कल्चर होता है, हमारे यहाँ अलग कल्चर हो सकता है, आपके यहाँ अलग, सबका जो है ना अलग अलग कल्चर होता है। तो बस हमारे यहाँ का कल्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ कुछ इस तरह से शादी होती है। तो लड़की की शादियाँ, तो लड़कों की शादियाँ तो मैंने आपको काफ़ी दिखा रखी है, अपने भतीजों की शादी, और ये पहली शादी जो है लड़की की मैं आपको अपने चैनल पर दिखा रही हूँ। तो ये हो चुका है यहाँ पे मुँह दृष्टा। उसके बाद जो है इस तरह से ये डोरी जो होती है ना वो लेकर लड़की के सिर के ऊपर यानी कि मांग के ऊपर रखी जाती है। और उसके बाद जो है बस जो पानी ग्रहण संस्कार रहता है ना, कन्यादान का जो संस्कार रहता है वो यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद फिर जो है लगन वगैरह जो वो सारी चीज़ें रहती हैं ना वो रहने वाली हैं। तो ये इस तरह हो गया। और उसके बाद देखिए ना, बस अब ये पूजा वगैरह करके और बस अब भाई जी और जो भाभी जी हैं वो चलेंगे। एक्चुअली भाई जी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, उनकी ना जो धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही थी, उनको काफ़ी सफोकेशन टाइप हो रही थी। एक्चुअली ना बेटी को विदा करना ना हर एक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े नाजों के साथ, बड़े लाड प्यार के साथ अपनी बेटी को पाला होता है, और उसको विदा होने का जो दुख होता है ना वो सहन कर पाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो भाई जी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ये हो गया पानी ग्रहण संस्कार, और उसके बाद आगे की रस्में मैं आपको दिखाती हूँ। और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल मंडप के सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ से पूरा आनंद ले रहे हैं, पूरी रीति रिवाज रस्मों को देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे मैं हमेशा बताती हूँ कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। कहाँ पहले जो शादी होती थी ना वो पूरी रात लग जाती थी, इतने सारे मंत्रोच्चारण किए जाते थे, इतनी सारी रस्में रहती थी। पर जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है आगे जो शॉर्टकट जो है होता जा रहा है, शादियों में भी आजकल आप देख रहे हैं ना शॉर्टकट हो रहा है बिल्कुल। जहाँ सारी रात लगती थी शादी कराने के लिए, मंत्रों को पढ़ा जाता था, वहाँ आजकल जो है 1-1.5 घंटे के अंदर शादी जो है ख़त्म हो जाती है। तो भाई जी और भाभी जी कन्यादान संस्कार करके चल पड़े, और उसके बाद ना अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। बट भाभी जी की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, और उनके रो रो के बुरे हाल होते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ये। और अभी दूल्हा दुल्हन जो है मंडप में बैठे हुए हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं और अगली रस्मों का। और देखिए भाई मंडप का हमारे हिंदू विवाह में बहुत महत्व है। और काफ़ी ठंड लग रही थी, तो देखिए छोटी दीदी ने इनको कंबल ढका दिया ताकि दूल्हे दुल्हन को ठंड नहीं लगे, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, रात की लगन थे इनके। और अभी यो दुल्हन के मामा जी आ गए हैं मंडप में, और ये जो मंडप दिया होता है ना वो दुल्हन के मामा जी ने दिया था। तो बस ये मंडप की यहाँ पे एक पूजा कर रहे हैं। और मंडप देखिए किन किन चीज़ों से बना होता है। मंडप में जो है केले के पत्ते लगाए जाते हैं, बांस की लकड़ियाँ लगाई जाती है, बांस की लकड़ियों के साथ केले के पत्ते लगाए तो इनका पूजन किया जा रहा है। और ये जो केले के पत्ते रहते हैं ना, ये भगवान विष्णु का प्रतीक होते हैं। तो इट मीन्स कि विवाह के जो साक्षी बन रहे हैं यहाँ पर भगवान विष्णु। और जो ये बांस है ये हमारी वंश वृद्धि का प्रतीक होता है, कि इससे इनके वंश की वृद्धि हो। और हमारे यहाँ देखिए कुछ इस तरह की रिवाज है कि दुल्हन का जो मामा होता है वो मंडप को इस तरह से कपड़े से ढकाता है। तो जितना बड़ा मंडप है उसको पूरी तरह से जो है ना कपड़े से इस तरह से ढकाया जाता है। और कितना सुंदर जो है ये मंडप है। और वैसे आजकल की शादियों में ये जो मंडप है ना धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, मॉडर्न हो गए हैं शहरी जो अगर शादियाँ बहुत हमने देखे ना वहाँ पर मंडप धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। पर इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, इन चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इसमें कलश भी लगाए जाते हैं।
और भाई विवाह के पश्चात, शादी के पश्चात जो है शुभ मुहूर्त देखकर फिर इस मंडप को उखाड़ा जाता है और पानी में बहा दिया जाता है। पर अब तो ऐसा हो गया कि एक मंडप को दूसरी शादी में वापस से दे देते हैं, क्योंकि आजकल किराए पर ये मंडप लिए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए इनको इस तरह से इनके मुंह जो है छुपा कर इस तरह से इनसे पूजा करवाई जा रही है। ये भी एक रस्म है। और उसके बाद अभी यहाँ पर दुल्हन का भाई आकर जो है कुछ पूजा का जो काम है वो कर रहा है। तो यहाँ दूल्हे राजा के कंगन वगैरह बांध के जो भी इस तरह की चीज़ें रहती हैं ना, वो सारी रस्में यहाँ पर की जा रही हैं। तो भाई इसके बाद फिर 7 फेरे 7 वचन रहने वाले हैं। और ये देखिए दोनों ही जो है, दूल्हा भी फौजी है और दूल्हे का साला भी फौजी है। दोनों फौज में हैं, देश की रक्षा करते हैं। और देखिए कितना सुंदर जो है दुल्हन लग रही है लाल जोड़े में। और अभी देखिए ये यहाँ पर सिल रखी है, इसको भी जब 7 फेरे लिए जाते हैं ना, तब इसमें भी जो है पैर लगाया जाता है दूल्हे और दुल्हन के द्वारा। और अब यहाँ पर ना खीलें लेकर जो है दुल्हन का भाई खीलें दुल्हन को दे रहा है और दुल्हन जो है फिर दूल्हे को दे रही है। और फिर दूल्हा उन्हें जो है आग में अग्निदेव को जो है समर्पित कर रहा है, चढ़ा रहा है। तो ये सभी जगह इसी तरह की चीज़ें रहती हैं। कुछ कुछ चीज़ों का फ़र्क रहता है, बाकी हिंदू धर्म के अनुसार तो एक जैसे ही विवाह होता है। तो कुछ हमारे यहाँ इस तरह का रहती हैं सारी रस्में। आपके यहाँ किस तरह की रहती है आप ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अभी जो है 7 फेरे लग चुके हैं। तो 4 दुल्हन के जितने भी भाई होते हैं वो चारों स्तंभों के पास खड़े हो जाते हैं और दुल्हन को इस तरह से पकड़ कर जो है 7 फेरे लगवाते हैं। तो 4 फेरों में तो दुल्हन आगे रहती है और बाकी के 3 फेरों में जो है फिर दूल्हे राजा आगे रहते हैं। तो जब ये इस तरह से फेरे लगाती है तो जो सिलबट्टा वहाँ पर रखा होता है ना, उसके ऊपर पैर लगाया जाता है, ताकि इनकी ज़िंदगी जो है इसी तरह गतिशील रहे, इनकी जीवन में अच्छी खुशियाँ आती रहती है। ये इसका प्रतीक माना जाता है इसको। तो 7 फेरे हो गए थे और 7 वचन भी हो गए हैं। उसके बाद ये लाया लगाती है। 7 जो वचनों का था ना वो मुझसे छूट गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर दुल्हन की बहन सबसे पहले जो है लाया लगा रही है, उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। और देखिए ये लिटिल चैम्प हमारा अभिमन्यु अभी जो है यहाँ पर बैठा है, ठंड है, कंबल में बैठा और कैसे बिजी है देखिए मोबाइल में। आजकल के बच्चे ना मैंने जहाँ तक देखे हैं आज तक, तो वो सारे इसी तरह से बिजी रहते हैं फ़ोन में। खाना खाते वक्त फ़ोन, बैठे हैं तो भी फ़ोन। ये फ़ोन की जो ना बिल्कुल एडिक्शन टाइप हो चुकी है आजकल सभी को। तो होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी की जो सारा फंक्शन है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।